नमस्कार साथियों, प्रणाम साथियों। आप सभी दर्शकों का, आप सभी भाई बहनों का, आप सभी माताओं बहनों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमडी प्रॉपर्टी डीलिंग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम सोनू सिंह है और मैं यहीं लखनऊ में आज 10 साल से रह रहा हूँ, है ना। प्रॉपर रहने का वाला जो मैं लखीमपुर खीरी से हूँ, मेरी जन्मभूमि लखीमपुर खीरी से है। मैंने भी अपनी एक जर्नी स्टार्ट की है जिसका नाम हम कहें तो रियल इस्टेट से संबंधित है। यू कैन से टू मी ब्रोकर, आप मुझे एक ब्रोकर कह सकते हैं। मैं एक ऐसे प्लॉट को देखता हूँ, इफ़ एनी प्लॉट इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड फेथफुल साइड, देन आई ट्राई टू सेल हिम। मैं ऐसे प्लॉट को देखता हूँ जो सही है, स्वच्छ है, किसी प्रकार का उसमें कोई भी धोखाधड़ी वाला काम नहीं है, तभी मैं उस प्लॉट को बिचवाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, देखिए आप एक ओनर हैं, आप प्लॉट अगर खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो पर आप अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको आपके साथ फ्रॉड होने से बचा सकती है, आपको धोखाधड़ी से बचा सकती है। इसलिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिए, है ना। क्योंकि थोड़ी सी जानकारी अगर जो आपको फ्रॉड होने से बचाए तो ऐसे वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। क्योंकि आप जानते हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि लखनऊ लखीमपुर में तो इतना फ्रॉड नहीं है, लेकिन दिल्ली, नोएडा, मुंबई, ये जितने भी सिटीज़ हैं, ठीक है, जितने भी शहर हैं, इनमें तो बहुत ही बड़ा फ्रॉड होता है। सिर्फ रजिस्ट्री दिखा के तुरंत जो है उस प्लॉट को बेचा जाता है। उसके बाद जो है रजिस्ट्री कैंसिल्स भी तो हो जाती है, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है। तब क्या हुआ कि ब्रोकर जो बिकवाता है, फ्रॉड करता है, वो क्या करता है, क्लाइंट जो पार्टी होती है उसको वो सिर्फ 50% पैसा देता है। कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए मैं क्या करूँ भाई। अब जब उसने उस दाखिल रजिस्ट्री कैंसिल सी करवा दी तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, है ना। तो कभी भी, इसीलिए ये सारी बातें हम लोग करेंगे, खुल के करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहना है ना। देखिए प्लॉट अगर जो आप लेना चाहते हैं, है ना, तो आपको कुछ बातों पर बहुत ही विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले जल्दबाजी में प्लॉट मत खरीदिए, है ना। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जिस प्लॉट को आप ले रहे हैं वहाँ का लोकेशन क्या है, साइड की फैसिलिटीज़ क्या है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे जगह प्लॉट ले रहे हैं कि जहाँ पे रास्ता दिखाया जा रहा हो, 32 फीट का। बाय द वे आप कोई बड़ा प्लॉट खरीदना चाहते हैं, 32 फीट का रास्ता दिखाया जा रहा हो, वो दिखाएगा, ब्रोकर आपको टीएप तो करेगा ही करेगा, ये फैसिलिटीज़ है, वो फैसिलिटीज़ है, बट आपको रियल जो है जानकारी कहाँ से मिलेगी वो मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आप वहाँ का मैप देखिए, है ना, वहाँ का मैप देखिए। कहते हैं आप हमको इसका मैप दिखा दीजिए, है ना। आजकल तो ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, आप मोबाइल पे मैप देखिए, ठीक है, ऑनलाइन मैप चेक करिए, देन उसके बाद आप उसकी रजिस्ट्री को देखिए। रजिस्ट्री को तो ज़रूर देखिए। जब रजिस्ट्री आप देख लेंगे देन उसके बाद अप्रॉक्स आपको क्या करना है, रजिस्ट्री देखने के बाद ऐसा नहीं कि आपने रजिस्ट्री देख ली और प्लॉट को बाय कर लिया है ना। रजिस्ट्री मत देखिए, रजिस्ट्री देखने के बाद आपने रजिस्ट्री देख ली, उसके बाद आपको उससे कहना है कि अब आप हमको इसका जो है दाखिल खारिज दिखा दीजिए, है ना। कि भाई पूछते तो हम लोग हैं कि दाखिल खारिज प्लॉट है क्या, वो और देखो ब्रोकर तो बोल देगा हाँ ये दाखिल खारिज प्लॉट है, ओके डन, बात हो गई, है ना। लेकिन आपको चेक करना है कि सच में ये दाखिल खारिज है कि नहीं है, किस व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज है, ये देखना है। क्योंकि होता क्या है, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब जगहों पर ऐसा होता है कि प्लॉट को खरीद लिया जाता है, देन उसके बाद जो है रजिस्ट्री के तौर पर खरीदा जाता है, रजिस्ट्री करवा लिए, रजिस्ट्री ब्रोकर दिखा देता है क्लाइंट को, पार्टी को, उसके बाद वो लोग खरीद लेते हैं। लेकिन देन तुरंत के बाद क्या होता है, 4-10-5 दिन के बाद होता क्या है कि रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है ना। जब किसी को फ्रॉड करना होता है, जिसको किसी लंबे समय तक नहीं टिकना होता है, वो रजिस्ट्री को जो है कैंसिल करवा देते हैं। क्योंकि रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है लेकिन दाखिल खारिज कैंसिल नहीं होती है ना। वो तो जो है बाय द वे बहुत ऐसे कम चांस होते हैं रेयर केस में कि जब दाखिल खारिज प्लॉट भी कैंसिल हो सके, वो बहुत रेयर केस होता है ना।
रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है। तो आपको दोनों चीज़ें चेकआउट करना है। कौन कौन सी चीज़ें? आपको रजिस्ट्री चेक करना है पहले तौर पर। दूसरी बात जो है वो आपको क्या करना है, उसके दाखिल खारिज को देखना है, उसके ऑनर से मिलना है कि आप ऑनर को मिला दीजिए, है ना। वैसे आजकल ब्रोकर क्या होता है, इतना एडवांस होता है कि वो जो है ऑनर से मिलने ही नहीं देता है ना, क्योंकि उसका कमीशन सेटअप होता है। चलिए कोई नहीं, लेकिन ये दो चीज़ें होने के बाद आपको एक जो है एफिडेविट तैयार करना है। हर हालत में एफिडेविट, जो भी पॉइंट आप है, जितना भी पैसा आप दे रहे हैं, सबका एफिडेविट आपको तैयार करना है ना। तो ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। पहली कौन सी? आपको क्या करना है, रजिस्ट्री देखना है, देन उसके बाद दाखिल खारिज प्लॉट है उसको देख चेकआउट करना है। उसके बाद जो है आपको एक एफिडेविट तैयार करवाना है, अगर जो आप लीगल काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर जो आप इनलीगल नहीं करवाना चाहते हैं तब उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि ये ज़मीन विवादित है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्लॉट बेच भी दूसरे के नाम से दिया जाता है, उसके बाद अब फिर जो है उसमें झंझट हो जाता है ना। अच्छा, जैसे किसी से कोई पैसा वैसा नहीं खा लेता है, ऐसा होता है। सब कुछ स्वच्छ है, सब कुछ क्लियर है, दाखिल खारिज प्लॉट भी है ना, रजिस्ट्री दाखिल खारिज सब कंप्लीट है। हाँ, उसके बाद क्या है कि तब भी विवाद खड़ा हो जाता है। वो ऐसे खड़ा हो जाता है कि कभी जैसे कि हमारा है, हमारे नाम से दाखिल खारिज है, लेकिन मेरा भाई जो है, मेरे पिता ने कह दिया कि इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। ऐसे विवाद होता है वहाँ पे। हाँ, भाई ने कह दिया कि तुम्हारा हिस्सा है, तो भाई के नाम से दाखिल खारिज तो नहीं है, ठीक है। दाखिल खारिज निकल, भाई उसको रोक सकता है, क्योंकि हो सकता है उसके पास कोई एविडेंस हो, कोई विटनेस हो, ठीक है, जिसके तौर पर वो बोल रहा हो कि ये मेरा है। तो वहाँ पे आपको सारा पैसा पे आउट नहीं करना है। जिस ब्रोकर से आप ले रहे हैं उसको सारा पैसा पे आउट नहीं करना है। आपको क्या करना है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस वर्क चालू करवा देना है ना। अच्छा, बेशक आप उसकी बाउंड्रीज करवा दीजिए, है ना। जब बाउंड्रीज के लिए आप वहाँ पे ब्रिक या जब भी कोई मटेरियल वहाँ पे जो है गिराएंगे ना, तो तुरंत जो है वहाँ के जितने भी अपोजिट साइड के पर्सन हैं, ठीक है, जितने भी अपोजिट साइड के पर्सन हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये प्लॉट बिके, ठीक है, इस पर मेरा हक है, वो बाहर निकल के आ जाएंगे कि क्या करने जा रहे हो, ये कंस्ट्रक्शन वर्क मत करिए, ये मेरे भाई की नहीं मेरी है, मेरे पिताजी ने मुझको दी थी। तो ये अगर जो भी विवादित है तो उसका भी पता चल जाएगा इस तरीके से, है ना। सबसे पहले ही पैसा पे आउट मत कर दीजिए, सारा का सारा पता चले आपने जिसके नाम से दाखिल खारिज उसको तो पैसा पे आउट कर दिया एक ब्रोकर के थ्रू, बट उसका भाई आके उसमें विवाद खड़ा कर दिया, एजेंडा खड़ा कर दिया कि मैं इस पे कंस्ट्रक्शन नहीं होने दूंगा, अपना पैसा वापस करो। क्योंकि बाद में पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाता है, आधा ही पैसा मिल पाता है, क्योंकि ब्रोकर अगर उसे ईमानदार है तो मिल जाता है ना। अच्छा, जिसको लंबे समय तक चलना है ईमानदारी के साथ में, है ना। तो क्या है कि ऐसे फ्रॉडों से बचें, है ना। जितने टिप्स मैंने आपको बताए उनको अप्लाई करें। आपको किसी भी प्लॉट को अगर जो लेना है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्री चेकआउट करना है, उसके बाद दाखिल खारिज प्लॉट है कि नहीं, किसके नाम है, किसके नाम रजिस्ट्री है, किसके नाम दाखिल खारिज है, सारी चीज़ चेकआउट करना है। उसके बाद एक एफिडेविट तैयार करवाना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क का बेशक आप एक सारी ब्रेक का जो है वो करवा दीजिए, उसको चेकआउट करना है, ताकि वो ज़मीन विवादित है कि नहीं है, ये सारी चीज़ देखना है। ओके, वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताना। अंत में ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर जो आप किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी में नहीं फंसना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर जो आप लखीमपुर में, लखनऊ में अगर जो प्लाट खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में मैं लंबे समय तक चलना चाहता हूँ, ठीक है। तो और मैं आपके साथ में उस समय तक रहूँगा जब तक आपका गृह प्रवेश नहीं हो जाता है। आपको किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी से मैं नहीं फंसने दूंगा, है ना, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जहाँ तक है कि मैं अपना सारा डॉक्यूमेंट आपको सौंप दूंगा, है ना, ताकि आपको लगे कि ये ब्रोकर ऐसा है कि भागने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस थी। अगर जो आप खरीदना चाहते हैं तो नंबर सब शो हो रहे होंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, बाय, मीट यू अगेन, टेक केयर।